हाय, मेरा नाम अविद बंसल है। मैं एक ऑथर, एक लाइफ कोच हूँ इन द आर्ट ऑफ कॉन्शियस लिविंग। मैंने अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल किया है टू स्प्रेड द राइट अवेयरनेस अबाउट द फिनोमिना ऑफ लाइफ, जिसे लोग आज मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इस लेक्चर का नाम है बाय इमेजिनेशन वी बिकम। बाय इमेजिनेशन वी बिकम एक रेडियो टॉक का पार्ट है जो नेविल गॉडर्ड ने शुरू किया था। ये अराउंड 1951 में जुलाई का एक लेक्चर है जो रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हुआ था। नेविल ने कुछ अपने लेक्चर्स जो छोटे छोटे थे उन्होंने अपने रेडियो टॉक शोज में पब्लिश किए थे या उनको रिकॉर्ड किया था, और ये रेडियो स्टेशन KECA लॉस एंजलिस में प्ले हुआ था। ये एक रिकॉर्डेड स्टूडियो टॉक था जो प्री रिकॉर्डेड था और फिर फाइनली उन्होंने रेडियो टॉक में इसको प्ले किया था। अब इस रेडियो टॉक को, इस लेक्चर को बाय इमेजिनेशन वी बिकम, लेट्स स्टार्ट इट। हम कितनी बार लोगों को यह कहते सुनते हैं, अरे ये तो सिर्फ एक वहम है, सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, सिर्फ उसकी कल्पना है, सिर्फ उसकी इमेजिनेशन। सच तो ये है कि इंसान की इमेजिनेशन ही वो इंसान खुद है। किसी भी इंसान के पास इमेजिनेशन की कमी नहीं होती, बस बहुत कम लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं या बहुत कम लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं। इमेजिनेशन एक ऐसी शक्ति है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, और यही वजह है कि इसका गलत इस्तेमाल बहुत डरावने नतीजे लाता है। हर दिन हम सड़क पर किसी न किसी अनजान इंसान को खुद से बड़बड़ाते हुए देखते हैं। वो अपने मन में किसी ऐसे इंसान से बहस कर रहा होता है जो वहाँ है ही नहीं। वो पूरे गुस्से, डर या नफरत के साथ लड़ रहा होता है, बिना यह जाने कि उसकी अपनी इस इमेजिनेशन से ही वो आने वाले वक्त में अपने लिए एक बुरी घटना या मुसीबत तैयार कर रहा है, जिससे वो बहुत जल्द असल जिंदगी में टकराने वाला है। यह दुनिया वैसी ही है जैसी हमारी इमेजिनेशन इसे देखती है। यही असली सच है। बाहरी फैक्ट्स और तथ्य ये नहीं, बल्कि हमारे मन की कल्पनाएं और विचार हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को तय करती हैं। जो लोग सिर्फ बाहरी दुनिया और आंखों देखी चीजों को ही आखिरी सच मान लेते हैं या मानते हैं, वो असल में झूठी दुनिया में जी रहे हैं। केवल हमारी इमेजिनेशन ही हमें उस खोए हुए स्वर्ग, द गार्डन ऑफ ईडन में हमें वापस ले जा सकती है, जिससे हमें हमारी कड़वे अनुभवों से बाहर निकलने का एक उपाय दिया है। इमेजिनेशन वो समझ है जिससे हमें ऊंची सच्चाइयों को महसूस करते हैं। ये वही सच है। ये वो पावर है जिससे हमें अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इंसान की तरक्की का हर एक कदम इमेजिनेशन के सही इस्तेमाल से ही मुमकिन हुआ है। लोग अपनी कल्पनाओं पर पूरी भरोसा या पूरी तरह भरोसा और विश्वास नहीं करते, इसलिए उनके नतीजे कभी आते ही नहीं, और वो कभी आएंगे भी नहीं, न कभी आएंगे। वरना नतीजे हमेशा 100% पक्के हो सकते हैं। एक पक्का इरादा और इमेजिनेशन ही हर कामयाबी की शुरुआत है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने का इमेजिनेशन ही एकलौता जरिया है। जो इंसान अपनी मर्जी से जब चाहे वैसे इमेज अपने मन में ला सकता है, वो कभी भी हालातों या किस्मत का गुलाम नहीं होता। एक अकेला या जेल में बंद इंसान भी अपनी इमेजिनेशन और फीलिंग्स, मतलब भावनाओं की ताकतों से लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वो दूसरों के दिमाग के जरिए काम कर सकता है और दूसरों की आवाज बन सकता है। विलियम बटलर यीट्स ने अपनी किताब द आइडियाज ऑफ गुड एंड ईवल में लिखा था, वो ये था, हम कभी भी इस बात को लेकर पक्के नहीं हो सकते कि लोगों के दिमाग में आया हुआ वो बारीक बदलाव अंगूर के बाग में काम करने वाली किसी आम औरत की सोच से शुरू नहीं हुआ था, या वो बड़ा जुनून किसी चरवाहे के लड़के के दिमाग में उपजा नहीं था, जिसने एक पल के लिए उसकी आंखों को चमका दिया और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। चलिए मैं आपको अपनी एक बहुत करीबी दोस्त की कहानी सुनाता हूँ, जो उस समय न्यूयॉर्क के एक बड़े म्यूजिक हॉल में कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। उसने एक दिन मुझे अपनी परेशानी बताई कि उसे अपने प्रोड्यूसर के साथ काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वो प्रोड्यूसर हमेशा बिना बात के उसके बेहतरीन काम की कमियां निकालता था और उसे रिजेक्ट कर देता था।
वो अक्सर बहुत ही बदतमीजी से बात करता था और जानबूझकर उसके साथ गलत व्यवहार करता था। उसकी बातें सुनकर मैंने उसे याद दिलाया कि जैसा कि आज मैं आपको याद दिला रहा हूं, और वो ये है कि लोग हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम उनके बारे में अकेले में चुपके से सोच रहे होते हैं। मुझे पूरा यकीन था कि वो लड़की अपने मन ही मन में उस प्रोड्यूसर से बहस करती रहती थी, सामने नहीं, शांत पलों में खुद से। उसने यह बात मानी कि लड़की ने कि वो रोज सुबह काम पर पैदल जाते समय ये सब सोचती रहती थी, लड़ाई वाली बातें अपने प्रोड्यूसर के साथ, और लड़ती थी। मैंने उससे कहा कि उस प्रोड्यूसर के प्रति अपना एटीट्यूड बदलो, अपना नजरिया बदलो। वो अपने मन में यह मानना शुरू करेगी प्रोड्यूसर उसके बेहतरीन डिजाइन्स के लिए उसे बधाई दे रहा है, और वो बदले में उसकी तारीफ के लिए उसे थैंक यू कह रही है। उस युवा डिजाइनर ने मेरी सलाह मान ली। जब वो थिएटर की तरफ पैदल जाती तो वो मन में एक परफेक्ट रिश्ता इमेजिन करती अपने प्रोड्यूसर के साथ, जहां प्रोड्यूसर उसके काम की तारीफ कर रहा है और खुश होकर उसे थैंक यू बोल रही हैं, शुक्रिया अदा कर रही हैं। उसने ऐसा रोज सुबह किया और बहुत ही कम समय में उसने खुद को यह जादू देखता हुआ पाया, और अपना नजरिया बदलते ही उसकी जिंदगी के हालात बदल गए। उस प्रोड्यूसर का बर्ताव पूरी तरह से बदल गया। वो उसका सबसे अच्छा और मददगार बॉस बन गया। उसका बदला हुआ बर्ताव सिर्फ उन विचारों का रिफ्लेक्शन था जो उस लड़की ने अपने भीतर चुपके से सोचे थे। उसने जो कुछ भी किया अपनी इमेजिनेशन की ताकत से किया। उसकी इमेजिनेशन ने प्रोड्यूसर्स के विचारों को रास्ता दिखाया, और उसने खुद उस बातचीत को पहले ही तय कर लिया था जो बाद में उनके बीच में असलियत में हुई, उस वक्त जब वो सड़क पर बिल्कुल अकेली चलती थी। आइए हम आज और अभी से अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल और अनुशासित मतलब डिसिप्लिन करने का एक रोज अभ्यास शुरू करते हैं। इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है कि हम अपने किसी दोस्त के लिए उसकी उम्मीद से भी कुछ बेहतर इमेजिन करें। किसी भी इंसान का कैरेक्टर यानी चरित्र इतना खराब या बुझा हुआ नहीं होता कि उसे थोड़े से प्यार और सही सोच से ना बदला जा सके। किसी को दोष मत दीजिए, सिर्फ अच्छा सोचने का संकल्प लीजिए, प्रॉमिस करिए। जिंदगी भी म्यूजिक की तरह होती है, गाने की तरह। एक नए सुर और ताल से इसकी सारी कड़वाहट और शोर को मधुर संगीत में बदला जा सकता है। अपने दोस्त को मन में हमेशा वैसे ही देखिए जैसे वो असल में बनना चाहता है, जैसे वो कामयाब हो चुका है। यह बात हमेशा याद रखिए कि हम जिस भी एटीट्यूड मतलब नजरिए के साथ दूसरों के बारे में सोचते हैं, वैसा ही नजरिया और वैसे ही परिस्थितियां हमारी तरफ खींची चली आती हैं। बट हम इसे कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरी सहेली ने किया था, अपने दोस्त के साथ मानसिक संबंध बनाने के लिए। उसे अपने मन में पुकारो, अपना पूरा ध्यान उस पर लगाओ और मन ही मन उसका नाम इस तरह पुकारो जैसे सड़क पर उसे देखकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए आप चिल्लाते हैं। अब इमेजिन करें कि उसने आपकी बात का जवाब दे दिया है। मन में उसकी आवाज को सुने। इमेजिन करें कि वो आपको उस बड़ी खुशखबरी या कामयाबी के बारे में बता रहा है जो आप उसके लिए चाहते थे। आप बदले में उसकी इस अच्छी किस्मत और कामयाबी को अपनी आंखों से देखने की खुशी में जताएं। जब आप अपने मन में वो सब सुन लेंगे जो आप सुनना चाहते थे, और उस खबर को सुनकर आपके अंदर एक रोमांच, एक थ्रिल दौड़ जाएगा फाइनली, तो उसके बाद अपने रोज के कामों में आप लग जाएं। जस्ट मूव अबाउट योर डे। ये करने के बाद आपकी यह इमेजिनेशन या आपकी ये क्यों ही इमेजिन जो भी बातचीत थी उस हकीकत को पैदा कर देगी जिसका आपने दावा किया है। क्योंकि जब आप मन में एंड जो अंत होता है, लिविंग इन द एंड वाला, उसको स्वीकार कर लेते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, और दुनिया की बड़ी से बड़ी समझदारी भी उन रास्तों से बेहतर नहीं ढूंढ सकती जो अंत में स्वीकार करने के बाद आप बन जाते हैं। हालांकि अपने दोस्त के साथ आपकी यह मानसिक बातचीत ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें उस बात के सच होने पर रत्ती भर भी शक ना हो आपको।
जो आप इमेजिन कर रहे हैं। अगर आप अपनी इस इमेजिनेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप पाएंगे कि आप मन ही मन फिर से वही सब पुरानी और नकारात्मक मतलब नेगेटिव बातें सुन और कह रहे हैं जो आप पहले करते रहते थे। हम सब आदतों के गुलाम हैं, सब। और आदत भले ही कोई सरकारी कानून हो या ना हो, लेकिन दुनिया के सबसे कड़े कानूनों की तरह काम करती है। इमेजिनेशन की इस ताकत को जानने के बाद एक अनुशासित, एक डिसिप्लिन इंसान बनिए और केवल वही इमेजिन और फील या महसूस कीजिए जो खूबसूरत हो, जिसकी तारीफ की जा सके, और अपनी दुनिया को बदल डालिए। जो खूबसूरत विचार आप अपने अंदर जगाएंगे वो दूसरों के भीतर भी वैसे ही खूबसूरत भावना जगाने में कभी नाकामयाब नहीं होगी। फसल काटने के लिए 4 महीने का इंतजार मत कीजिए, आज ही का दिन है अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल और अनुशासित यानी डिसिप्लिन करने का अभ्यास करने का। इंसान सिर्फ अपने ध्यान, अटेंशन की कमजोरी और इमेजिनेशन की गरीबी की वजह से ही सीमित रहता है। सबसे बड़ा रहस्य है एक कंट्रोल्ड इमेजिनेशन और एक लंबे समय तक टिका हुआ ध्यान, अटेंशन, जो बार बार और मजबूती से उस लक्ष्य पे टिका रहे जो आप हासिल करना चाहते हैं। अब वह स्वीकार्य समय है कि राग के बदले सुंदरता दी जाए, विलाप के बदले आनंद और भारी मन के बदले स्तुति का वस्त्र, ताकि वे धर्म के बड़े वृक्ष और प्रभु के लगाए हुए कहलाए, जिसकी उसे महिमा हो। अब समय आ गया है कि हम अपनी इमेजिनेशन और अटेंशन मतलब ध्यान को कंट्रोल करें। कंट्रोल से मेरा मतलब इच्छा शक्ति, विल पावर के जरिए जबरदस्ती रोकना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि प्यार और करुणा के जरिए इसे संवारना है, इसे कल्टीवेट करना है। आज जब दुनिया में इतना बिखराव और कड़वाहट है तो हम इमेजिनेटिव लव मतलब कल्पनाशील प्रेम की ताकत पर जितना भी जोर दें वो कम है। इमेजिनेटिव लव, यही अगले रविवार की सुबह मेरा विषय होगा, जब मैं डॉक्टर बेल्स की छुट्टी के दौरान उनकी जगह लेक्चर दूंगा। यह सर्विस हमेशा की तरह सुनिएगा और इसे विलशायर बुलवर्ड की स्थिति पर फॉक्स विलशायर थिएटर में सुबह 10:30 बजे होगी। जैसी दुनिया है वैसा ही इंसान होता है। इस कहावत को बदलकर अब ये कर देना चाहिए कि जैसा इंसान खुद अंदर से होता है वैसे ही उसकी दुनिया होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से हर एक इंसान ज़कराया के इन शब्दों का सच्चा मतलब समझ सकेगा। और वो शब्द ये है, स्पीक ये एवरी मैन द ट्रुथ टू हिज नेबर एंड लेट नन ऑफ यू इमेजिन ईवल इन योर हार्ट्स अगेंस्ट हिज नेबर। मतलब तुम में से हर एक इंसान अपने पड़ोसी से सच बोले। तुम में से कोई भी अपने मन में पड़ोसी के खिलाफ बुराई या कल्पना ऐसा ना करे। यह आपके और मेरे लिए कितना शानदार चैलेंज है। जैसा इंसान अपने दिल में सोचता है वैसा वो बन जाता है, जैसा इंसान इमेजिन करता है वैसा ही वो होता है। अपने इमेजिनेशन में प्यार को मजबूती से थामे रखिए। अपने दिमाग के दायरे में एक आदर्श, एक आइडियल बनाकर आप खुद को उस आइडियल इमेज, आदर्श छवि के इतने करीब ला सकते हैं कि आपकी वो एक छवि ही बन जाए लाइफ की, जिसे आप खुद को उसमें बदल लेते हैं, या यूं कहें कि उसके सारे गुण को अपने वजूद से मिला लेते हैं और सोख लेते हैं। अपने अंदर की इस शक्ति को कभी भी अपनी आंखों से ओझल मत होने दीजिए। यह इमेजिनेटिव लव ही वो अदृश्य को भी सामने ला खड़ा सकता है जो रेगिस्तान में पानी दे देता है। यह आत्मा के रहने के लिए सबसे सही और खूबसूरत जगह बनाता है। खूबसूरती, प्यार और हर अच्छी बात एक बगीचा है, लेकिन इमेजिनेटिव लव उस बगीचे में जाने का रास्ता है। एक काल्पनिक बातचीत का बोझ, जो एक काल्पनिक बातचीत की जो बीज होता है उसे बो, तो तुम्हें एक कर्म की फसल मिलेगी। एक कर्म की फसल बो, तुम्हें एक आदत की फसल मिलेगी। एक आदत का बीज बो तो तुम्हें चरित्र की फसल मिलेगी, कैरेक्टर का। और एक चरित्र का बीज बो तो तुम्हें अपने किस्मत, डेस्टिनी चेंज कर पाओगे या किस्मत की फसल काटोगे।
अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए हम सब अपनी किस्मत की फसल काट रहे हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो या साधारण हो। इमेजिनेशन के पास किसी भी चीज़ को हकीकत में बदलने की पूरी ताकत है, और इंसान की तरक्की का हर कदम या उसकी हर गिरावट का हर रास्ता इमेजिनेशन के इस्तेमाल से ही तय होता है। मैं विलियम ब्लेक की इस बात पर पूरा भरोसा करता हूँ। अब वो ये है, जो चीज़ जैसी लगती है वो उन लोगों के लिए वैसी ही सच होती है जिन्हें वो वैसे लग रही है, और इसके बहुत भयानक नतीजे, यहाँ तक कि तड़प, निराशा और अनंत मृत्यु भी उन लोगों के लिए सच हो जाती है जो ऐसा ही मानते हैं। इमेजिनेशन और चाहत के जरिए हम वही बन जाते हैं जो हम बनना चाहते हैं। आइए हम खुद से वह दावा करें कि हम वही हैं जो हम इमेजिन कर रहे हैं। अगर हम इस धारणा, इस अजम्पशन पर टिके रहें कि हम वो बन चुके हैं जो हम बनना चाहते हैं, तो हम उसी रूप में बदल जाएंगे जो हमने अपने लिए इमेजिन किया था। हम सब प्यार के एक स्वाभाविक चमत्कार से पैदा हुए थे, और कुछ समय के लिए हमारी सारी ज़रूरतें किसी और के सहारा थी। इसी सीधी सी सच्चाई में ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। प्यार के बिना हम सच में बिल्कुल भी नहीं जी सकते। हमारे माता पिता में अकेले अपने दम पर जीवन देने की कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए हम फिर भी उसी बुनियादी सच पर आते हैं कि जीवन प्यार का ही संतान है। इसलिए जहाँ प्यार नहीं वहाँ जीवन नहीं। इसी तरह यह कहना बिल्कुल सही होगा, गॉड इज लव, मतलब मैं ही प्रेम हूँ। प्यार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्यार हमारे जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है। उसे ढूंढने मत निकलो जो तुम खुद हो। जो लोग प्यार की तलाश में बाहर भटकते हैं वो असल में सिर्फ अपने अंदर के प्यार के खालीपन को ही दिखाते हैं, और ऐसे लोगों को कभी प्यार नहीं मिलता। सिर्फ प्यार करने वालों को ही प्यार मिलता है, और उन्हें कभी इसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती।